चार भाभी की इकलौती ननद का पहला बच्चा। क्या हुआ मेरी प्यारी भाभीओ, गुड न्यूज है ना, मैं बुआ बनने वाली हूँ ना। अरे क्या हुआ बहू, तुम चारों इतनी उदास क्यों हो? प्रिया, रचना, स्वाति, बबीता के हाथों में प्रेगनेंसी किट होती है जिसे देखकर वह उदास हो जाती हैं। माँ जी, हम चारों ने टेस्ट किया था, टेस्ट का रिजल्ट इस बार भी नेगेटिव है। लगता है हम आपको कभी पोते पोती का मुंह नहीं दिखा पाएंगे। हाँ माँ जी, शायद भगवान ने हमारी किस्मत में माँ बनने का सुख लिखा ही नहीं। यह कहते हुए प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी आरोही अपनी भाभी प्रिया के आंसू पोंछकर कहती है, प्रिया भाभी, आपको पता है ना कि मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, और मैं तो आप चारों को भाभी माँ कहती हूँ, तो मैं भी तो एक नाते से आपकी ननद से बढ़कर बेटी हुई, और आप चारों मेरी माँ। यह सुनकर आरोही की चारों भाभियों की आंखें भर आती हैं और वह उसे गले से लगा लेती है। ननद भाभी का ये प्यार देखकर अंजना की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल अंजना की चारों बहुओं की शादी को कई साल बीत चुके हैं, मगर अभी तक उन्हें बच्चा नहीं हुआ। आरोही अपनी चारों भाभी से बहुत प्यार करती है और वह चारों भी उसकी खुशियों का ख्याल रखती हैं। एक सुबह, प्रिया, मैंने कहा ना नंद जी को येलो कलर पसंद है। नहीं भाभी, आरोही को मजेंटा कलर पसंद है। येलो मीन येलो, मजेंटा। ओहो, क्या हुआ मेरी प्यारी भाभीओ? आरोही, स्वाति दीदी को बता दो तुम्हें मजेंटा पसंद है या येलो। आरोही मजेंटा कलर वाली ड्रेस उठा लेती है। तभी प्रिया इतरा कर बोलती है, देखा ना, कहा था ना मैंने कि मेरी ननद की चॉइस को मैं अच्छे से जानती हूँ। तभी प्रिया दूसरी वाली ड्रेस भी उठा लेती है। अरे मेरी प्यारी भाभीओ, आप चारों मेरे लिए प्यार से जो कुछ भी लाती हो मुझे वो सब पसंद है। अब मैं रेडी हो जाऊं, कॉलेज जाना है। आरोही जल्दी से ड्रेस चेंज कर लेती है। लाओ मेरी प्यारी ननद, मैं तुम्हें नेल पॉलिश लगा देती हूँ और मैं तुम्हारे बाल बना देती हूँ। इतने में तीसरी और चौथी भाभी बबीता और रचना नाश्ता लिए अंदर आती हैं। नाश्ता तैयार है आरोही, देखो तुम्हें ब्रेड ऑमलेट पसंद है ना, आज वही बनाया है। आरोही खुश हो जाती है, लेकिन भाभी मेरे दोनों हाथों में तो नेल पॉलिश लगी है। कोई बात नहीं मेरी प्यारी ननद, मैं तुम्हें खिला देती हूँ। इतने में अंजना कमरे में आती है। अरे तुम चारों भाभियां अपनी ननद की खातिरदारी तो ऐसे कर रही हो जैसे कहीं का मुख्यमंत्री आया हो। क्यों ना करे माँ जी, आखिर आरोही हम चारों भाभियों की इकलौती ननद जो है। हाँ, मगर तुम्हारी ननद बड़ी हो गई है, अब इसे ससुराल भेजने की बारी है। चारों के पति अब रिश्ता देखने लगते हैं और शादी पक्की होने के बाद चारों भाभी उसे खाना बनाना सिखाती हैं। उफ भाभी, ये हलवा मुझसे नहीं बनेगा, कब से बनाने की कोशिश कर रही हूँ, कभी पतला पानी हो जा रहा है तो कभी गोंद के जैसे चिपक जा रहा है। आप चारों कितना अच्छा खाना बनाती हो, माँ से कह दो मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, वहाँ ऐसा हलवा बनाऊंगी तो मम्मी जी मुझे कितनी डांट लगाएंगी। अरे हमारी प्यारी ननद, अगर तुम शादी करके ससुराल नहीं जाओगी तो तुम्हारी भाभियां मामी कैसे बनेंगी? तुम तो जानती हो हम चारों माँ नहीं बन सकती। अब हमारी सारी उम्मीद बस तुमसे और तुम्हारे पहले बच्चे से जुड़ी हुई है। धीरे धीरे आरोही अपनी चारों भाभियों से खाना बनाना सीख जाती है और उसकी शादी अनुज से हो जाती है। भाभी नहीं ननद जी, रो मत। दामाद जी, हमारी ननद का ख्याल रखना, ये हम चारों भाभियों के दिल का टुकड़ा है। जी भाभी, मैं आप चारों की नंद का ख्याल रखूंगा। आरोही, आज से तुम्हारे सास ससुर ही तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारा ससुराल तुम्हारा अपना घर। हाँ ननद जी, अब जब ससुराल से मायके आओगी तो पेट में नन्हा मुन्ना लेकर ही आना। आरोही ससुराल चली जाती है और उनकी तरह ही अपने अच्छे स्वभाव से सभी का दिल भी जीत लेती है। कुछ महीनों बाद वह प्रेग्नेंट हो जाती है और अपने मायके आती है, जिससे रचना, बबीता, स्वाति, प्रिया बहुत खुश होती हैं। भाभी, आप चारों मामी बनने वाली हैं। बहुत बहुत मुबारक हो हमारी प्यारी ननद। भले ही भगवान ने तुम्हारी चारों भाभियों की गोद नहीं भरी, मगर हम खुश हैं कि उन्होंने हमारी ननद की गोद जाते ही भर दी। अब से डिलीवरी होने तक तुम हमारे पास ही रहोगी, ताकि हम चारों भाभी अपनी इकलौती प्रेग्नेंट ननद का ख्याल अच्छे से रखें। और वैसे भी पहला बच्चा तो मायके में ही होता है। आरोही की चारों भाभी अपनी इकलौती ननद का मनपसंद खाना बनाने के लिए एक साथ किचन में लग जाती हैं। मेरी प्यारी इकलौती ननद,
अभी माँ बनने वाली है, ऐसे में खट्टा खाने का मन सबसे ज्यादा करता है। ये काम करती हूँ, मैं आरोही के लिए खट्टी कढ़ी बना देती हूँ। फिर देखना कैसे हम चारों भाभियों में से मेरी बनाई हुई कढ़ी की उंगलियां चाट चाट कर खाएगी। जी नहीं बबीता दीदी, मैंने सुना है कि पहली प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा मीठा खाने का मन करता है, इसलिए मैं तो आरोही के लिए उसका फेवरेट गाजर का हलवा बना रही हूँ। चारों कई तरह का खाना बनाकर आरोही के आगे रखती हैं। ननद जी देखो, सारा खाना तुम्हारी पसंद का है, तुम्हारा जो मन हो खा लो। आरोही अपनी चारों भाभियों के बनाए हुए खाने में से सब में से खाती है। अगली सुबह स्वाति उसे वॉक पर ले जाती है और बाकी तीनों उसके आने तक नाश्ता तैयार रखती हैं। ऐसे ही 5-6 महीने हो जाते हैं। आरोही का पेट बढ़ने लगता है और कई बदलाव आने लगते हैं। बबीता दीदी देखिए ना, 6 महीने ही हुए हैं, ननद जी के हाथ पांव क्यों सूज रहे हैं? देवरानी जी, ये हमारी ननद का पहला बच्चा है, ऐसे में हाथ पांव सूजना आम बात है। हाँ, मगर आरोही को दर्द हो रहा होगा, मैं और प्रिया उसकी मालिश कर देते हैं। दोनों भाभियां अपनी प्रेग्नेंट ननद के सूजे हुए पैर देखकर मालिश करती हैं। आरोही, कुछ आराम मिला? हाँ भाभी, अब रहने दीजिए, आप चारों मेरे खाने पीने और ख्याल रखने में लगी रहती हैं। क्योंकि तुम्हारा ख्याल रखकर तुम्हारी चारों भाभियों को जिस ममता का एहसास होता है, उसकी खुशी बहुत बड़ी है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और आरोही को 9वां महीना लग जाता है। चारों तैयारी में लग जाती हैं। अरे बहुओं, ये तुम चारों क्या कर रही हो? माँ जी, आरोही को 9वां महीना लग गया है, कभी भी डिलीवरी के लिए अस्पताल लेकर भागना पड़ सकता है, तो बस हम चारों उसी के लिए बैग बना रहे हैं। बबीता दीदी, बच्चे के लिए 7-8 जोड़ी गरम कपड़े, तौलिया, लंगोट सब रख दिया है। चलो, जच्चे बच्चे दोनों के सामान की तैयारी हो गई। इतने में धीरे धीरे पैर बढ़ाते हुए आरोही आती है। आरोही, तुम क्यों कमरे से बाहर आई? कुछ चाहिए था तो हमें आवाज लगा देती। अपनी बेटी के लिए अपनी चारों बहू का इतना प्यार देखकर अंजना की आंखें डबडबा जाती हैं। जरूर मैंने पिछले जन्म कोई बड़े ही अच्छे कर्म किए होंगे, जो फल में भगवान ने मुझे तुम जैसी 4 बहुएं दे दी, जो मुझसे बढ़कर मेरी बेटियों का मानदान कर रही हैं। वरना तो आजकल की भाभियों के राज में ननद अपने मायके में मेहमान की तरह आती है। माँ जी, आरोही सिर्फ हम चारों भाभियों की इकलौती ननद नहीं, बल्कि अपनी औलाद से भी बढ़कर है। तभी अचानक आरोही को डिलीवरी पेन होने लगता है। माँ, भाभी, मुझे दर्द हो रहा है। घबराओ मत आरोही, गहरी सांस लो, सब ठीक है। चारों उसे अस्पताल लाती हैं और डॉक्टर उसे डिलीवरी रूम में ले जाता है। उस बीच चारों की नजर बस डिलीवरी रूम पर टिकी थी। पता नहीं हमारी ननद अंदर कितने दर्द में होगी। हे भगवान, सब अच्छा करना। मुझे भी यही चिंता हो रही है, बस अच्छे से डिलीवरी हो जाए। काफी देर बाद डॉक्टर आता है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? मुबारक हो, आपकी ननद को बेटी हुई है। यह सुनकर चारों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। उनकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। चारों एक दूसरे को गले लगाकर बधाई देती हैं। बधाई हो रचना, हम मामी बन गए। हाँ जेठानी जी, क्यों ना हम चारों भाभियां इस खास मौके को अपनी ननद के लिए और खास बनाएं। चारों घर आकर अपनी ननद और उसके बच्चे के स्वागत की तैयारी में लग जाती हैं। ओफो प्रिया, अरे हमारे घर में नया मेहमान आया है और तुम ये फूल लगा रही हो। छोटे बच्चों को रंग बिरंगे गुब्बारे पसंद होते हैं, गुब्बारे लगाओ। थोड़ी देर में डोरबेल बजता है और चारों दरवाजा खोलती हैं। आरोही अपनी बेटी को गोद में लेकर जैसे ही घर के अंदर आती है, उस पर फूलों की बारिश होती है। ये हमारी प्यारी ननद, आपका स्वागत है। अब हमारी प्यारी सी गुड़िया रानी को हमारी गोद में दे दीजिए। ये लीजिए भाभी। सचमुच ननद जी, दुनिया की सारी खुशियां एक तरफ, मगर मामी बनने की खुशियां एक तरफ। थैंक यू। चारों भाभियां अपनी इकलौती ननद के पहले बच्चे में माँ से बढ़कर दुनिया में आने तक उसका ख्याल रखती हैं और ननद के पहले बच्चे पर बहुत प्यार लुटाती हैं। फलों की टोकरी, साड़ी, कपड़े, गहने सब हो गया। योगेश बेटा, ये सारा सामान ले जाकर गाड़ी में रख दो। अरे शारदा जी, इतना सारा सामान? अभी तो हम देखा देखी के लिए जा रहे हैं। अजी, बहू पसंद आ गई तो लगे हाथ सगाई करके बात पक्की कर देंगे। चलिए फिर निकलते हैं। आपको पता है ना, बलिहार जाना है, दिल्ली से बड़ी दूर है। जी, मैं मोना बहू को देख कर आती हूँ। लहरा के बलखा के, बलखा के लहरा के,
आग लगा के दिलों को जला के करूं मैं इशारा, शरारा 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 शरारा, मैं हूं एक शरारा। मोना, तुम्हें कोई हक नहीं इतनी सुंदर दिखने का। पता था मुझे मोना बहू कि तू जरूर मेकअप में ही लगी होगी। मम्मी जी बताइए ना, लग रही हूं ना मैं जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना तो तेरी आदत है मेरी मॉडर्न बहू, भूल मत तू 2 बच्चों की माँ है। अब चले। इसके बाद पूरा परिवार गांव आता है। चंदा बिटिया तैयार हो गई? हाँ अम्मा, हम हुई गए तैयार। कैसन लागत है? ठीक लग रही है, मगर ससुराल वालों के आगे ही देहाती भाषा नहीं बोलना, काहे कि वो शहरी लोग हैं। काहे अम्मा, अपनी भाषा बोलने माँ दिक्कत का? ई शहरी लोग का हमरे तुमरे खातिर अंग्रेजी चटना छोड़ देंगे, फिर हम काहे? रज्जो चंदा को लड़के वालों के सामने लाती है, जहां चंदा उनके पांव छूकर चाय नाश्ता परोसती है। रज्जो जी, चंदा खाना बहुत बढ़िया बनाती है, हमें तो ऐसी ही गुणवान बहू चाहिए थी जो मेरे घर की रसोई अच्छे से संभाले। ये रिश्ता पक्का। यक, पता नहीं मम्मी जी ने इस गवार में क्या देख लिया। कुछ कर मोना। मम्मी जी, एक बार देवर जी से भी तो पूछ लीजिए, क्या पता लड़के को लड़की पसंद नहीं हो। माँ, मुझे चंदा पसंद है। अब शारदा शादी की खरीदारी शुरू कर देती है और चंदा के लिए शादी का महंगा जोड़ा भिजवाती है, जिसे देखकर मोना जल जाती है। शादी करके चंदा बहू बनकर ससुराल आ जाती है। दादी माँ, ये कौन है? किट्टू, ये तुम्हारी चाची हैं। दादी, क्या अभी हमारे छत यहीं रहेंगी? हाँ नोनू, ये यहीं रहेंगी। का नाम है इका सासू जी? नुन्नू। गजब चचा। चाचा, आप हमें चाउमीन बनाकर खिलाओगी ना? ये सुनकर चंदा का मुंह उतर जाता है। इतने में मोना की माँ कामिनी फोन करती है। मम्मी, तुम कंटिन्यू कॉल क्यों कर रही हो? व्हाट्स द प्रॉब्लम माय प्रिंसेस? मोना सारी बात कामिनी को बताती है। तभी कामिनी फोन पर बुदबुदाती है। डोंट वरी माय डार्लिंग, तुम बस यही करना जो मैंने बताया है। थैंक यू सो मच मम्मी। ओके, आई टॉक टू यू लेटर, बाय बाय। तभी मोना चंदा को अकेले देखकर वहां आती है। कल ससुराल माँ हमारी पहली रसोई है, लिट्टी चोखा बना देंगे, एकदम देसी और डिफरेंटवा खाना हो जाएगा। तभी मोना अपने मॉडर्न होने का घमंड देवरानी पर दिखाती है। तो कल तुम अपनी पहली रसोई में लिट्टी चोखा बना रही हो? बट आई टेल यू, मेरी गवार देवरानी, तुम जो मर्जी बना लो, पर मेरे जितना अच्छा खाना नहीं बना सकती। यू नो वॉट, जब मैं इस घर में शादी करके बहू बनकर आई थी तो मैंने अपनी पहली रसोई में चाउमीन बनाया था। ऐसे में मेरी चाउमीन के आगे तुम्हारा लिट्टी चोखा भी फीका पड़ जाएगा। बट रहने दो, ये चाउमीन बनाना तुम जैसे गांव की गंवार के बस की बात नहीं। तुम तो दाल भात चोखा बनाना। उफ, मुझे बड़ी नींद आ रही है, गुड नाइट। पहली रसोई में चाउमीन बनाने की बात से चंदा चिंता में पड़ जाती है। तभी उसकी ननद चारू कहती है, क्या हुआ भाभी, किन ख्यालों में खो गई हैं? चलो मैं आपका कमरा दिखाती हूँ आपको। चंदा के दिमाग में सारी रात उसकी मॉडर्न जेठानी की भरी हुई चाउमीन बनाने की बात चलती है। अम्मा तो बोली थी कि पहली रसोई माँ हलवा पूरी बनाए पड़त है, मगर हमारे मॉडर्न ससुराल वाले चाउमीन खाते हैं, जो कि हमको बनाना भी नहीं आता। काश की मामला लिट्टी चोखा माँ निपट जाता। पूरी रात चंदा के दिमाग में चाउमीन बनाने का दृश्य घूमता है, जिसके चलते उसकी नींद उड़ी हुई होती है और थोड़ी देर में सुबह हो जाती है। अरे बाप री, सुबह हो गई, नहा धो लेते हैं। नहा धोकर चंदा रसोई में आती है और धूप अगरबत्ती दिखाते हुए चूल्हा पूजन करती है। तभी मोना किचन में आती है। ये क्या मेरी गंवार देवरानी, तुमने अभी तक पहली रसोई का खाना बनाना शुरू भी नहीं किया? जेठानी जी, हमको इमोशन सिकनेसवा हो रहा है जी। पहली रसोई में चाउमीन बनाना एकदम जरूरी है का? पूरी कचौरिया फिर लिट्टी चोखा से काम नहीं बनेगा, कपार घूम रहा है जी। चंदा, तुम ये गंवारपंथी करके टाइम बर्बाद कर रही हो। सभी टेबल पर वेट कर रहे हैं, जैसे आता है वैसे ही चाउमीन बना कर ले आओ। मगर हाँ, चाउमीन ही बनाना। ये लो चाउमीन का पैकेट। कुल मिलाकर थोड़ा बहुत मैगी जैसा बनाना है। चंदा, टेंशन आओ नहीं, पहले जल्दी से चाउमीन उबाले के चढ़ा देते हैं, उतने में भाजी काट लेते हैं। इतना तो हमको पता है, चाउमीन में गाजर मटर पत्ता गोभी डालना है।
चंदा सब्जियां काटकर चाउमीन बनाना शुरू करती है। वहीं टेबल पर सभी बेसब्री से खाने का इंतजार करते हैं। सभी की नजर रसोई की ओर ही लगी होती है। दादी माँ, बुआ, और कितनी देर लगेगी? भूख लगी है। हाँ, काफी देर बीत गई है। अभी तक तो चंदा बहू को पहली रसोई का खाना बना लेना चाहिए था। मैं देख कर आती हूँ। अरे भाग्यवान बहू के लिए हमारा घर और रसोई नया है। सामान ढूंढने में समय लग गया होगा, और फिर पहली रसोई में कितना कुछ बनाना होता है। जितने भी ख्याली पुलाव पकाने हैं पकाइए और खाइए ससुर जी, मगर जब आप सभी देखेंगे कि आपकी गंवार बहू ने पहली रसोई में क्या गदर मचाया है, बस वो सीन देखकर मुझे बड़ा मजा आएगा। तभी चंदा रसोई से बनाया हुआ खाना लेकर बाहर आती है। उसे देखकर मोना बड़ी खुश होकर मन में गाती है, मोए 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 मोए। क्या बात है चंदा, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। क्या बनाया है? योगेश जी, हम आप सभी के लिए चाउमीन बनाए हैं। चंदा बहू, पहली रसोई में कुछ मीठा बनाते हैं, तूने चाउमीन बनाया है? हाँ, मुझे तो लगा था बहू कि तुम खीर पूरी हलवा बनाओगी। ये सुनकर चंदा मोना को देखने लगती है। इका माने जेठानी जी हमसे झूठ बोल रही हैं। अभी इनकी पोल पट्टी खोलते हैं। सासू जी, वो जेठानी जी हमको। देखा मम्मी जी, मुझे तो पहले ही पता था कि मेरी गंवार देवरानी कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगी। अरे मेरी अलसाई देवरानी, अगर खीर पूरी बनाना भारी पड़ रहा था तो गाजर का हलवा तो मीठे में बना देती, रसम तो पूरी हो जाती। भाभी, आप ना ये चाउमीन मुझे और किट्टू को, नोनू को परोस दो। हमें चाउमीन खाना बहुत पसंद है। तीनों की थाली में चाउमीन परोस कर चंदा रसोई से खीर पूरी और हलवा लेकर आती है, जिसे देखकर उसके ससुराल वाले बड़े खुश होते हैं। अरे बहू, तूने खीर पूरी और हलवा भी बनाया है? कैसे नहीं बनाते अम्मा जी, खीर पूरी के बिन नई बहू की पहली रसोई की रस्म पूरी कहाँ होती है? हम ठीक कह रहे हैं ना जेठानी जी? अपनी गंवार देवरानी की चालाकी देखकर मोना हिचकिचाते हुए बोलती है। अब हाँ हाँ देवरानी जी। सासू माँ, ससुर जी, आप सभी खाइए ना। वाह नई बहू, क्या गजब की खीर पूरी बनाई है तुमने। खाकर मन और दिल दोनों खुश हो गए। हाँ, सचमुच नई बहू, तेरे हाथों में गजब का स्वाद भरा है, तभी तो हम तुझे इतनी दूर गांव से भी ढूंढकर बहू बना लाए, वरना तो हमारी बड़ी बहू को मॉडर्न दिखने और मेकअप करने से फुर्सत नहीं। इसने तो पहली रसोई में चाउमीन बनाया था, वो भी कच्चा पक्का। ओफो सासू माँ, क्या आप मुझे मेरी गंवार देवरानी के सामने जलील करके ही दम लेंगी क्या? मोना भाभी, आपने भी तो कल छोटी भाभी को हमारे सामने जलील करने के लिए उन्हें पहली रसोई में चाउमीन बनाने बोला था। हम सबको ये बात पता है। अपनी सच्चाई सामने आने पर मोना अपनी नई नवेली देवरानी और ससुराल वालों के सामने बहुत शर्मिंदा होती है। आई एम सॉरी सासू माँ, तुम भी मुझे माफ कर दो। एक्चुअली कहीं मेरी जगह इस घर में सब तुमको ना दे दे, इसीलिए मैंने तुम्हारी पहली रसोई बिगाड़नी चाहिए थी। जेठानी जी, हम आपकी जगह कभी ना ही ले सकत हैं, काहे कि ई घर में आप हमसे पहले बिहा कराई हैं। हम छोटे हैं तो छोटे रहेंगे और आप बड़ी। चंदा, तुम बहुत अच्छी हो, आई लव यू। उसके बाद से मोना अपनी गांव की देवरानी के साथ मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगती है।